हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहने वाली है, अर्थात पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित सारे प्रश्न उससे संबंधित रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? जमीन पक रही है केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। ठीक है, जमीन पक रही है केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। इनके अन्य कविता संग्रह है अभी बिल्कुल अभी, टॉल्स्टॉय और साइकिल, यहाँ से देखो इत्यादि। ठीक है, पहला बोला अभी बिल्कुल अभी, दूसरा टॉल्स्टॉय और साइकिल, तीसरा यहाँ से देखो इत्यादि। अगला प्रश्न है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता रहे रघुवीर सहाय। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? रघुवीर सहाय। आगे बढ़ेंगे। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, सागर के झाग से रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, सागर के झाग से रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो उपर्युक्त पंक्तियाँ हैं अज्ञे की। प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं अज्ञे की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मुक्तिबोध को ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध द्वारा रचित ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है ब्रह्म राक्षस। ठीक है, मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई या फिर कहें तो प्रसिद्ध है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ प्रकाशित है, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, या फिर कहें तो ये इनकी कविता संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि और कविता का नाम हमें लिखना है। कवि और कविता का नाम लिखना है। इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है और उसके कवि कौन हैं? तो यह पंक्ति भूल गलती नामक कविता से उद्धृत है। भूल गलती नामक कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन रहते हैं? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता और कवि का नाम बताना है। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृषधार। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृषधार। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है और उसके रचयिता कौन रहे? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ अंतः सलीला नामक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियाँ अंतः सलीला नामक कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन रहते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नौका विहार नामक कविता के रचयिता कौन रहे? सुमित्रानंदन पंत। नदी के द्वीप नामक कविता के रचयिता रहे अज्ञे। बादल राग नामक कविता के रचयिता कौन रहे? निराला। और यह जो पंक्ति की हमने बात की वह अंतः सलीला नामक कविता की पंक्तियाँ हैं, जिसके रचयिता रहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी है और संस्कारों से व्यक्तिवादी। जैसे प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी है और संस्कारों से व्यक्तिवादी। ऐसे कौन से कवि हैं? उदाहरण के तौर पर शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जो विचारों से समाजवादी है और संस्कारों से व्यक्तिवादी। प्रयोगवाद की क्या विशेषता रही? तो प्रयोगवाद की विशेषता रही आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार। प्रयोगवाद की विशेषता रही शिल्पगत चमत्कार। इसके अलावा अहमवादी, व्यक्तिवादी। प्रयोगवाद की विशेषताएं शिल्पगत चमत्कार के अलावा, ठीक है, प्रयोगवाद की क्या विशेषता रही? शिल्पगत चमत्कार के अलावा अहमवादी, व्यक्तिवाद, पहला बोला मैंने अहमवादी व्यक्तिवाद, दूसरा नग्न यथार्थवाद, तीसरा अति बौद्धिकता, चौथा उपमानों की नवीनता, पांचवा निराशावाद और छठा अलंकार तथा छंद विधान। फिर से बोल रही हूँ, शिल्पगत चमत्कार के अलावा प्रयोगवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं? अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान। अगला प्रश्न देखेंगे। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन रहे? नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि रहे केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। तीसरा सप्तक के कुछ अन्य कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, तीसरा सप्तक में भी 7 कवियों की रचनाएं संकलित है, जिसमें पहले कौन है, केदारनाथ सिंह। इसके अलावा कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1959 तथा सभी चारों सप्तकों के संपादक कौन रहते हैं, अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञे की रचना है नदी के द्वीप। अज्ञे की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर छन भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, इत्यलम इत्यादि। पहला चिंता, दूसरा भग्नदूत, तीसरा हरी घास पर छन भर, चौथा इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, पांचवा आंगन के पार द्वार, छठा इत्यलम इत्यादि। आगे देखेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं निम्न में से कौन सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं एक सोनी नाव व जंगल का दर्द, एक सोनी नाव एवं जंगल का दर्द, ये दोनों ही रचनाएं किनकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, एक सोनी नाव और जंगल का दर्द। जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, ये दोनों रचनाएं किनकी है, तो कात्यायनी की, ये दोनों रचनाएं हैं कात्यायनी की रचनाएं, ये दोनों कात्यायनी की रचनाएं हैं ये दोनों। ठीक है, कात्यायनी की रचनाएं हैं। आमने सामने वो आत्मजयी, आमने सामने वो आत्मजयी, ये किनकी रचनाएं हैं, तो कुंवर नारायण की रचनाएं हैं, कुंवर नारायण की ये रचनाएं हैं। ठीक है, कुंवर नारायण की ये रचनाएं हैं। आमने सामने व आत्मजयी कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा कात्यायनी की रचनाएं हैं। ठीक है, कात्यायनी की रचनाएं हैं। सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियाँ, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियाँ नागार्जुन की रचनाएं हैं, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियाँ नागार्जुन की रचनाएं हैं। और एक सोनी नाव व जंगल का दर्द, ये आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है, तो यहाँ से देखो अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है, जबकि कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर छन भर, आंगन के पार द्वार, सभी अज्ञे की रचनाएं हैं। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह दोनों ही अलग है। केदारनाथ सिंह के कुछ अन्य काव्य संग्रह है, जैसे अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टॉल्स्टॉय और साइकिल इत्यादि। ठीक है, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टॉल्स्टॉय और साइकिल इत्यादि, ये सभी केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह है। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, प्रयोगवाद से संबंध नहीं है किसका, तो स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है, स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद से है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद का संबंध प्रयोगवाद से। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और कलावाद का संबंध प्रयोगवाद से है। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो नरेंद्र शर्मा तार सप्तक में शामिल नहीं है, नरेंद्र शर्मा तार सप्तक में शामिल नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्तिवादी कवि है, जो कि प्रेम और मस्ती का काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा एक व्यक्तिवादी कवि है, नरेंद्र शर्मा एक व्यक्तिवादी कवि है, जो कि प्रेम और मस्ती का काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं पलाशवन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन इत्यादि। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं नरेंद्र शर्मा की, पहला पलाशवन, दूसरा प्रभात फेरी, तीसरा प्रवासी के गीत, चौथा मिट्टी और फूल, पांचवा हंसमाला, छठा रक्तचंदन इत्यादि। इसके अलावा प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, ये सभी तार सप्तक के कवि रहे। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति, दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में हुआ। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, जिसके संपादक कौन रहे, अज्ञे। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है।
ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा, बैठे ठाले का धंधा कहा है प्रयोगवाद को नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? निम्न में से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? तो नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथा सप्तक में है। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथा सप्तक में। चौथा सप्तक में संकलित कवि रहे अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर इत्यादि। ठीक है। अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी 7 कवियों की रचनाएं संकलित रही। चौथा सप्तक में भी तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इन सभी सप्तकों में 7 कवियों की रचनाएं संकलित रही हैं। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? केदारनाथ सिंह की रचनाएं तीसरा सप्तक में है। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि रहे। हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक के कवि रहे। हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक के कवि रहे, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि रहे। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि रहे, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। एवं नरेश मेहता भी दूसरे सप्तक के कवि रहते हैं। नरेश मेहता भी दूसरे सप्तक के कवि रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? तो शकुंतला माथुर की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं है, बल्कि इनकी रचनाएं दूसरे सप्तक में संकलित है। शकुंतला माथुर की रचनाएं, या फिर कहें तो शकुंत माथुर की रचनाएं दूसरे सप्तक में संकलित है। तार सप्तक के कवि रहे अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि। अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी तार सप्तक के कवि रहे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संशय की एक रात नरेश मेहता, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव, मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, संसद से सड़क तक अज्ञेय की रचना ना होकर के यह धूमिल की रचना है। ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, या संसद से सड़क तक। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू जापान देश की काव्य शैली है। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? अज्ञेय को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक अर्थात कहें तो 1960 में अरि ओ करुणा प्रभा में अनेक हाइकू नामा छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। ठीक है। अज्ञेय ने अपनी रचना अरि ओ करुणा प्रभा में नामक रचना में अज्ञेय ने अनेक हाइकू नामा छोटी छोटी कविताएं लिखी है, जो हाइकू के काफ़ी निकट है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ऐसा किसने कहा? प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ऐसा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो सन 1943 ईस्वी से माना जाता है प्रयोगवाद का आरंभ। 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ था। 1936 में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ था। ठीक है। और 1954 ईस्वी में नई कविता का आरंभ माना जाता है। 1954 ईस्वी से नई कविता का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। आगे बढ़ेंगे। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तीसरा सप्तक में कौन कवि
शामिल नहीं है, तो मुक्तिबोध तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है। मुक्तिबोध तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1959 ईस्वी। तीसरा सप्तक में जो कवि शामिल रहे उन कवियों के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजयदेव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजयदेव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इत्यादि। ये सभी रचनाएं के ये सभी जो कवि रहे ये तीसरा सप्तक में शामिल रहे। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है? अच्छा, इस प्रश्न को स्किप करेंगे क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, इसलिए। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो अंधेरे में है। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में है। अंधेरे में के रचनाकार कौन रहे? तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, और ये एक लंबी कविता मानी जाती है। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध रहे इस कविता के रचयिता, जो कि एक लंबी कविता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ रही, या फिर कहें तो 2 काव्य संग्रह। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल। इनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतकरण का आयतन, भूल गलती, ये सभी रचनाएं किनकी है? मुक्तिबोध की है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।